नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य का स्पेशल एपिसोड। इस विशेष संस्करण का कारण है स्वामी रामदेव। वही स्वामी रामदेव जिन्होंने एलोपैथी के डॉक्टरों के खिलाफ कई अनर्गल बयान दिए हैं। वही स्वामी रामदेव जिन्होंने हाल का अपना बयान वापस लेने के बाद भी फिर से डॉक्टरों से 25 सवाल कर दिए हैं। वही स्वामी रामदेव जिनके लिए यह तय कर पाना मुश्किल हो गया है कि वे क्या हैं। योग गुरु, आयुर्वेदाचार्य, स्वदेशी आंदोलन के पहरुआ, देसी उत्पादों के झंडा बरदार या एक शुद्ध, सफल, चतुर, चपल कारोबारी। जीन्स पहनने का मतलब क्या है? तो अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता सब तुम भूल गए थे। आज संकल्प लेकर के जाओ। लोग आजकल फटी हुई जीन्स भी पहनते हैं, तो ये फटी हुई जीन्स का भी ऑप्शन है, लेकिन हमने उतना ही फाड़ा है जिसमें कि भारतीयता भी बनी रहेगी। तो महंगाई की डायन है, ये सरकार की देन है। जब सरकार को पेट्रोल 25 से 30 रुपए में मिल जाता है तो लोगों को 70 से 80 रुपए में देने का मतलब क्या है? सरकार संसाधन जुटा रही है बिना आम लोगों के ऊपर बोझ डाले, और फ्यूचर में मैं तो आश्वस्त हूं कि मध्यम वर्ग के लिए भी सरकार कुछ और बड़ा करेगी। आपने स्वामी रामदेव के जो बयान अभी सुने वे उनके ही थे, लेकिन एक दूसरे के विरोधी थे। बुनियादी सवालों पर रामदेव बदल रहे थे। पेशेवर नियमों, सामाजिक जिम्मेदारियों और टकराव के परंपरागत प्रश्नों पर उनकी राय बदल रही थी। ऐसे नाजुक मसलों पर आपका चित्त स्थिर नहीं है, फिर भी आप खुद को योगी कहते हैं। योग तो कहता है कि योगश्चित वृत्ति निरोधः, यानी अपने मन को अनुशासित कर लेना ही योग है। फिर आपने अपने ही सिद्धांतों, संकल्पों की मूल भावना नहीं देखी है या नहीं देख पा रहे हैं और स्वयं को ऋषि कहते हैं। योग ऋषि स्वामी रामदेव यही लिखा जाता है ना आपके यहाँ, लेकिन परंपरा कहती है कि ऋषि हेतु मंत्र दृष्टा है, यानी ऋषि वह है जो मंत्र को देख लेता है, गूढ़ तत्व को समझ लेता है, जिससे समाज का भला होता है, उसका फायदा होता है। वैदिक परंपरा में सर्वोच्च पद है ऋषि का, लेकिन आप उस गूढ़ तत्व को देखने की जगह अपने मूल तत्व को देखते हैं, और वह है फायदा। यह बात बुरी भी नहीं है, हर कारोबार फायदे के उसूल से ही चलता है, लेकिन तब वह अपने साथ ऋषिकुल परंपरा, गेरुआ, स्वदेशी और स्वावलंबन का मुलम्मा चढ़ाकर सामान नहीं बेचता। वह प्रतिस्पर्धी कंपनी या कारोबारी के सामान में खोट बता बताकर सारी मलाई खुद काटने की कोशिश नहीं करता। रामदेव जी, हो सकता है आज मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन इससे बहुत संभव है कि आप खुद सोचें और अपने भीतर बदलाव लाएं, क्योंकि कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलिए और प्रिय बोलिए, अप्रिय सच मत बोलिए। लेकिन सच की प्रकृति ऐसी होती है रामदेव जी कि अक्सर वह अप्रिय लगता है। हाँ, वो फायदा जरूर करता है, मगर आपने डॉक्टरों के लिए जो कहा वो ना तो सच था और ना ही प्रिय था। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गए, इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है दे रहे हैं। फिर लोग करें तमाशा हो क्या रहा है? रामदेव जी, यह बयान तो आप ही का है ना। जब बवाल बढ़ा, डॉक्टरों की संस्था आईएमए ने आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग की और देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर आपके बयान पर सख्त आपत्ति जताई और वापस लेने को कहा। ने बयान वापस लिया। इंडिया न्यूज अब आपकी सफाई वाली चिट्ठी और एलोपैथी के बारे में आपके बयान को सामने रख करके कुछ चीजें पूछना चाहता है। आपने कहा कि आप कार्यकर्ताओं की बैठक में एक व्हाट्सएप पढ़ रहे थे, मंशा वैसी थी नहीं। ऐसे में सवाल होगा कि अगर आप सहमत नहीं थे तो पढ़ क्यों रहे थे? इतिहास बताता है कि आप जो कहना चाहते थे वो बात व्हाट्सएप में एक ही जगह समेट करके मिल गई और आपने पढ़ दिया। सुनिए जरा। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए,
चलिए मान लेते हैं कि आप सहमत नहीं होने के बावजूद किसी और कारण से पढ़ रहे थे, लेकिन इसके बाद आपने जो कहा वह तो सिर्फ और सिर्फ आपका निजी बयान ही था। सुनिए इसको भी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। इस बयान से आप कहना क्या चाहते हैं? लाखों लोग अगर इलाज कराने नहीं जाते तो वो नहीं मरते, या फिर उन सभी की मौत का कारण एलोपैथी है, या वे डॉक्टर जो उसके जरिए इलाज करते हैं? आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते ना कि अगर वे सभी लोग पतंजलि का कोरोनिल, स्वसारी और अणु तेल ले लेते तो बच जाते? आपने अपनी सफाई में भी झूठ बोला है रामदेव जी कि आप व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहे थे। आप तो स्वयं को योगी परंपरा, ऋषि परंपरा का कहते हैं और आप इस तरह से झूठ बोलते हैं। आप अपना ही एक और बयान और एक और सफेद झूठ सुनिए जरा। जो लंग के ऐसी कंडीशन हो तो कहीं बचेगा ही नहीं, और ये हॉस्पिटल में चले जाते हैं ना इसके पापा, बिल्कुल। और तो फिर कहाँ जाते हैं? अब मैं ऐसे बोल देता हूं तो कहता बाबा ऐसा क्यों बोलता रहे तुमने। अब बताओ, 10,000 से ज्यादा तो डॉक्टर वैक्सीन की डबल डोज लेकर के कोविड होकर के मर गए। 10,000 से ज्यादा। कहां से आते हैं ये आंकड़े? कैसे कह दिए कि 10,000 डॉक्टर मर गए? हाँ रामदेव, डॉक्टर मरे। इस बार यानी कि दूसरी लहर में 400 से ज्यादा डॉक्टरों की जान गई और वे अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जिंदगी गंवा बैठे। जिन लोगों के पास अपने घर वाले भी नहीं जाते हैं, उनके पास ये डॉक्टर रहते हैं, इलाज करते हैं, हर वक्त जान जोखिम में डालकर। इंसानी जिंदगी बचाने की वैज्ञानिक और दुनिया भर में मान्य पद्धति है एलोपैथी। आज कोरोना का इलाज है तो उसी के रास्ते, वैक्सीन है तो उसी के कारण, और जानें बच रही हैं तो उसी के बूते। अगर चेचक, पोलियो, प्लेग दुनिया से खत्म हुए तो उसी के कारण। फिर आप उस पूरी पद्धति के बारे में ऐसी राय कैसे रख सकते हैं? उनको ये किसने नैतिक अधिकार दिया है कि हमारे बारे में सवाल पूछने का और मॉडर्न मेडिसिन को चुनौती देने का? क्या पूरे विश्व का, पूरे देश का योगा सिर्फ बाबा रामदेव को आता है, रामकिशन यादव को आता है? डॉक्टर का यह सवाल उनके लिहाज से वाजिब हो सकता है। हम ये मानते हैं कि देश में योग के प्रचार प्रसार में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। आपने बहुत काम किया है। हमारे देश की चिकित्सा पद्धतियाँ, चाहे योग हो, आयुर्वेद हो या नेचुरोपैथी, ये देश का गौरव बढ़ाती हैं। एक गौरवशाली परंपरा रही है हमारी और देश उस पर गर्व करता है। आज से 2500 साल पहले भारत के पहले सर्जन सुश्रुत हुए थे। कहा जाता है कि उन्होंने पहली प्लास्टिक सर्जरी की थी। महर्षि पतंजलि ने योग की शुरुआत की, जिनके नाम पर आज आपके तमाम उत्पाद बिकते हैं। पद्धतियों का प्रचार प्रसार हो, वे फले फूले बढ़े, ये हर भारतीय चाहता है। आज योग और आयुर्वेद घर घर में जगह बना चुके हैं। यह दोनों निरोग रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन जब बीमारी जकड़ लेती है तो वही एक सिद्ध रास्ता है जिसका नाम है एलोपैथी। ऐसे में अगर आप उस चिकित्सा पद्धति से जुड़े लोगों पर ओछी टिप्पणी करें तो ये कहाँ तक जायज़ है, और ऐसा आप बार बार करते हैं। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। रामदेव जी, मार्केटिंग का एक पुराना तरीका है कि जो सबसे मजबूत हो उसी से भिड़ जाओ, पंगा ले लो, बार बार विवादों में रहो और खुद को लोगों के हितों का रखवाला साबित करने के सारे तिकड़म आजमाओ, जैसे आपने कोरोनिल को लेकर किया। पिछले साल 23 जून को आप अचानक मीडिया में ऐलान कर बैठे कि कोरोना का क्योर लेकर के आप आ गए हैं। कोरोनिल ट्रायड टेस्टेड दवा है। कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2 to 7 days और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात। 0% डेथ रेट। आप यह तब कह रहे थे जब दुनिया के तमाम साइंटिस्ट कोविड-19 वायरस की वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल में ही फंसे हुए थे। उस समय भी बवाल हुआ। आयुष मंत्रालय और ICMR ने ऐसी किसी भी दवा की जानकारी होने से इनकार कर दिया।
कोरोनिल की मार्केटिंग पर रोक लग गई और बाद में यह दवा इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बाजार में आई। रामदेव जी, बात नैतिकता की है और उससे कहीं अधिक लोगों की जान की है। 100% डेथ रेट पर भरोसा करके कोरोना का क्रिटिकल मरीज आपकी दवाओं से ही इलाज करता तो उसकी जान भी जा सकती थी। आखिर इस बात में क्या बुराई थी कि आप कहते कि देखो, हमने एक ऐसी दवा बनाई है जो इम्यूनिटी को बहुत मजबूत करती है, कोरोना से बचाव के लिए लो और अगर हो भी जाए तब भी बाकी इलाज के साथ इसे लेते रहो। लेकिन आपकी नज़र कारोबारी फायदे पर थी और इसी फायदे के चलते आपने कोरोनिल को इस साल फरवरी में रीलॉन्च कर दिया। साथ में देश के स्वास्थ्य मंत्री को भी बिठा लिया। कोरोनिल कोरोना की फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, यही कहा गया। इसका ऐलान कर दिया गया और तो और WHO सर्टिफाइड है, यह भी कह दिया गया। फिर हुआ क्या? बवाल हुआ। कोरोनिल फिर इम्यूनिटी बूस्टर बताई गई और यह साफ हो गया कि WHO किसी भी दवा को मंजूर या नामंजूर नहीं करता है। अब इतने झूठ और नैतिकता के धज्जियां उड़ाकर अगर आप ये कहेंगे कि आप ज़बरदस्त और जुनूनी कारोबारी नहीं हैं, तो यह मानना मुश्किल होगा किसी के लिए भी। आपको कोई अपने यहाँ दावत पर बुलाए तो वहाँ भी आप पतंजलि के सामान की शोकेसिंग कर दें। कोई मौका चूकते नहीं आप प्रोडक्ट प्रमोशन कर। रामदेव जी, जो लोग साइकोलॉजी में माहिर हैं उनसे आप पूछेंगे कि आपका सारा जोर किस बात पर रहता है तो वे ज़्यादा अच्छा जवाब दें। वैसे जो सामान आपकी कंपनी पतंजलि बेचती है वे भी गाहे बगाहे अपनी क्वालिटी का सबूत छोड़ जाते हैं। कुछ एक नमूने रख रहा हूं ताकि सनद रहे। मार्च 2017 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में पतंजलि का प्योर हनी जांच में फेल हो गया था और उस पर लिखे प्योर को भ्रामक जानकारी देने वाला बताया गया था। मई 2017 की एक रिपोर्ट कहती है कि एक RTI के जरिए यह खुलासा हुआ कि पतंजलि के करीब 40% प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। RTI के मुताबिक 2013 से 2016 के बीच 82 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 32 प्रोडक्ट की क्वालिटी मानकों पर खरी नहीं उतरी। इसके महीने भर पहले सेना की कैंटीन ने भी पतंजलि के आंवला जूस पर बैन लगा दिया था, क्योंकि वह पश्चिम बंगाल की पब्लिक हेल्थ लैब की जांच में फेल पाया गया था। 2018 में अरब के देश कतर ने पतंजलि के उत्पादों में ज़्यादा केमिकल पाए जाने के बाद कंपनी को ही बैन कर दिया। नेपाल ने अपने यहाँ टेस्ट में पतंजलि की 6 आयुर्वेदिक दवाओं को घटिया पाया था और उन पर रोक लगा दी थी। ऐसी खबरों की भरमार है और ऐसा भी नहीं कि इससे आप वाकिफ़ नहीं होंगे। अब इसके बाद जब आप लोगों के स्वास्थ्य, स्वदेशी और शुद्ध उत्पाद की बात करते हैं तो हर विवेकशील आदमी को कुफ्त होती है। मैं फिर कहता हूं कि व्यापार में ये सारे धतकर्म होते हैं, लेकिन ये योगी, साधु, सन्यासी, स्वामी के नाम पर नहीं होते। आप फटी हुई जींस को भारतीय परंपरा के विरुद्ध मानते थे। हालांकि बहुत सारे भारतीयों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप उसी फटी जीन्स का कारोबार करने लगते हैं तो किसी भी नासमझ को यह समझ में आ जाता है कि आपके लिए आपके सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं या फिर कारोबारी मुनाफा। जीन्स पहनने का मतलब क्या है? तो अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता सब तुम भूल गए थे। आज संकल्प लेकर के जाओ। लोग आजकल फटी हुई जीन्स भी पहनते हैं, तो ये फटी हुई जीन्स का भी ऑप्शन है, लेकिन हमने उतना ही फाड़ा है जिसमें कि भारतीयता भी बनी रहे। रामदेव जी, मामला यही नहीं है, बल्कि आप अपने सारे उत्पादों का जो विज्ञापन करते हैं उनमें से कई को एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया बार बार भ्रामक बताता है और आप कोर्ट कचहरी सीनाजोरी करके उसे चलाते रहते हैं। वरना दांतों और मसूड़ों की इम्यूनिटी बढ़ाने वाला पेस्ट तो आपका ही है। भले किसी लैब से सर्टिफाइड ना हो, लेकिन आप पता नहीं कितने अंडे और कितने दूध वगैरह की ताकत अपने उत्पाद में ठोक कर कहते हैं कि यही है, इतना है, ले लो। बॉडी में प्रोटीन की कमी होती थी तो ये हमने सोया चिंग्स बना दिए, बहुत जबरदस्त। रामदेव जी, वैसे तो स्वामी का अर्थ होता है रक्षक, पालक, मालिक, खेवनहार वगैरह वगैरह, और आप खुद को स्वामी रामदेव कहलाना पसंद करते हैं। सोचिएगा, ये डॉक्टर्स को लेकर ओछी बातें, कोरोनिल का सारा प्रपंच, फटी जींस का फरेब, उत्पादों को लेकर गंभीर मामले, विज्ञापनों पर भ्रामक होने के मुकदमे वगैरह आपके स्वामी कहलाने की क्या खिल्ली नहीं उड़ाते? वैसे आप जब फंसते हैं तो अपने रसूख के जरिए निकलने का दाद देने वाला रास्ता भी निकाल लेते हैं। एलोपैथी पर आपके बयान को लेकर जब डॉक्टरों ने घेरा
तो उधर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री से आपने ऐलान करवा दिया कि राज्य में कोरोना पीड़ितों को कोरोनिल की 1 लाख किट बांटी जाएगी। आधा खर्च हरियाणा सरकार का और आधा पतंजलि का। वैसे अनिल विज से पूछना चाहिए कि जब आपको कोरोनिल में कोरोना का ऐसा ज़बरदस्त इलाज दिख ही रहा था, तो आप खुद जब कोरोना पॉजिटिव हुए थे तो मेदांता क्यों गए थे? घर पे ही कोरोनिल खा करके ठीक हो जाते। वैसे रामदेव जी, सत्ता से गलबहियां करके समाज के भरोसे की सवारी गांठकर मुनाफाखोरी की हवा खाना कारोबार के उल्टे सीधे रास्तों में तो माना जा सकता है, लेकिन स्वामी संत सन्यासी का ये काम नहीं है। यहाँ मैं एक मामला जोड़ना चाहता हूँ, रुचि सोया का मामला। एक डूबती हुई कंपनी, बल्कि दिवालिया हो चुकी कंपनी को आपने लिया और फिर अपने रसूख के बूते क्या क्या हासिल किया, इसकी कहानी वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा बता रहे हैं। रामदेव की कंपनी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1200 करोड़ रुपए का कर्ज लैंड किया, और यही नहीं 746 करोड़ रुपए जो रुचि सोया पर कर्जा चला था, वो पैसा राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। तो एक तरफ 746 करोड़ रुपए माफ हो रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकारी बैंक, देश का नंबर 1 सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रामदेव को 1200 करोड़ रुपया दे रहा है कि आप रुचि सोया खरीदिए। एक तो ये, दूसरी चीज कि 17 रुपए का शेयर था, 17 रुपए का शेयर था जब इसको अक्वायर कर रहे थे रामदेव। ये 17 रुपए का शेयर 1500 रुपए से ऊपर चला गया। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि 17 रुपए की चीज अगर 1500 रुपए में हो रही है कुछ महीनों के लिए, और बाद में फिर वो नीचे आ गया, तो हर्षद मेहता ने क्या किया, केतन पारेख ने क्या किया, कौन ऑपरेटर्स इसके पीछे थे? सेबी ने क्या इसकी जांच करी? वित्त मंत्रालय ने कहा सेबी से क्या इस पर जांच करी? 2007 में शुरू हुई कंपनी पतंजलि अगर आज हजारों करोड़ की कंपनी बन गई है, या फिर कागज पर कंपनी के कर्ता धर्ता आचार्य बालकृष्ण देश के टॉप 10 अमीरों में शामिल हो गए हैं, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ होगा। बहुत कुछ करना पड़ता है। आज देश में आयुर्वेद का कारोबार 30,000 करोड़ का है, सालाना है, और यह 15 से 20% की रफ्तार से बढ़ भी रहा है। लेकिन कोरोना के साल में इसमें 90 से 50%, यानी 50 से 90% का इजाफा हुआ है। देश में आयुर्वेद की वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन रामदेव इस कोशिश में हैं कि इस क्षेत्र में पतंजलि की तूती बोलती रहे। उन्होंने अपने सियासी रसूख से असम से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक में हजारों करोड़ के फुटपाथ के लिए जमीन ले ली है। आज सारे प्रश्न सिर्फ एक ही आधार पर हैं, नीतिगत और नैतिक। रामदेव जी, चूंकि अभी पतंजलि के फूड पार्क और उसके बिजनेस की बात चल रही है, तो मैं आपको 2 साल पहले ले चलना चाहता हूं। आप एक तरफ चीनी सामान के बहिष्कार की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ पतंजलि का कारोबार बढ़ाने के लिए आचार्य बालकृष्ण चीन गए हुए थे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। चीन को सबक सिखाने का सबसे कारगर यदि कोई हथियार है तो चीन के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार, बाइकाट करें हम इंडिया में। लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस चाइना भारत के साथ करता है, और वह युद्ध से भी ज़्यादा अपने आर्थिक हानि से डरता है, क्योंकि उसको व्यावसायिक भाषा अधिक समझ में आती है युद्ध से और राजनीति से ज़्यादा। इसलिए मैं संपूर्ण भारतवासियों का आह्वान करता हूं कि वो चीन के प्रोडक्ट्स का 100% बाइकाट करें। भारतीय संस्कृति, परंपरा, योग, आयुर्वेद, चिकित्सा, संपूर्ण कल्चर लाइफ चाइना में हम किस तरह से लेकर के आ सकते हैं, किस तरह से हम उसके माध्यम से पूरी दुनिया को लाभ पहुंचा सकते हैं, ये यहाँ से इनकी सोच है। इनकी कोऑपरेशन के लिए, हेल्प के लिए, सहयोग के लिए, फीलिंग के लिए, भावना के लिए मैं बहुत थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। हम लोग भाई हैं, बंधुत्व के भाव से, विश्व बंधुत्व के भाव से खमन, इस भाव से हम काम करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। ये सच है या नहीं रामदेव जी? अच्छा, आप एक और बात बताइए, ये एलोपैथी को लेकर के आपने अपना बयान जो वापस लिया, जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया था, उसके बाद आपने फिर से पंगा लिया और 25 सवाल डॉक्टरों से पूछ डाले। ये अधिकार है लोकतंत्र में कि सवाल पूछे जाएं, लेकिन क्या ये भी समझना तो जरूरी है
आपने एक सवाल पूछा कि एलोपैथी के डॉक्टर बताएं कि आदमी बहुत हिंसक, क्रूर और हैवानियत कर रहा है, तो उसको इंसान बनाने वाली दवा उनके पास है क्या? आपके पास है? और आप कहें कि हाँ, तो उसका कोई वैज्ञानिक आधार है क्या? इससे तो आपने अपनी तरफ से कई रोगों को ठीक करने के जो दावे किए वो भी हवा हवाई से ही लग रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं माना जाए? ऊपर से कई बार आपका अपना आचरण सकते में डाल देता है। किसी ने अगर पूछ भी दिया कि बाबा जी इस तरह के मामलों में तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो आपका जो बयान है वो अहंकार से भरा हुआ है। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को, उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। रामदेव जी, कोई दुराग्रह, पूर्वाग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, म्लानी, ग्लानि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ ये कि संत आचार, व्यवहार और संस्कार से समाज में उदाहरण स्थापित करता है। आप ही बताइए कि क्या आप ऐसा करते हैं? लगता है कि समय कम पड़ जाएगा, लेकिन रामदेव जी आपकी कथा का अंत नहीं होगा। बहुत मुमकिन है कि सिलसिला चले, इसलिए नहीं कि आपसे ज़ाती तौर पर कोई अदावत है, बल्कि इसलिए कि आम आदमी का भरोसा टूटे तो उसको इस बात का पहले से थोड़ा इशारा हो ताकि झटका नहीं लगे। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि गजब है, सच को सच कहते नहीं हैं वो, कुरान और उपनिषद खोले रहते हैं। इंसान के लिए सबसे मुश्किल होता है खुद के उस जहान को मान लेना जिसको वो अपने गुमान के गुबार से खड़ा किए होता है। दरअसल वो और कुछ नहीं होता है, पाखंड होता है, और एक रोज़ वो खंड खंड हो जाता है। आज के लिए इतना ही। हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी अर्धसत्य में। तब तक के लिए नमस्कार।